प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमा में पिता परमेश्वर और हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सुबह के समय में हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। रात को अच्छी मीठी नींद दिया, सुबह का नया दिन दिखाया प्रभु जी, नया उजियाला दिखाया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह में भाई बहन है जो आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज सुबह की प्रार्थना में शामिल है, हालेलुया, तो आज सुबह की प्रार्थना में और आज आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हमारा महिमा में परमेश्वर जो कि सब कुछ करने की ताकत सामर्थ्य रखता है, मतलब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा आदि और अंत, हमारा अल्फा और ओमेगा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा वैद्य को वैद्य, डॉक्टरों को डॉक्टर, हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा दाहिना हाथ पकड़ के हमें चलाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें गिरने से बचाने वाला पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे कानों को खोलने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमें अपने मंडप में झगड़े रगड़े में छिपा के रखने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे विरोधियों को हमारे ऊपर, हमारे शत्रु को हमारे ऊपर विजयी न होने दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो उन सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है, उस अद्भुत कामों के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा चंगा करने वाला यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों के अनुसार आपने हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्मों के अनुसार हमारे पापों के बदला दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें भोर को नित्य जगाकर और हमें शिष्य के समान सुनने के लिए मेरे कानों को खोलने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पांवों को न टलने देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अनाथों का घर बसाने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। दरिद्रों को न्याय चुकाने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी ढाल परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ज्योति, हमारा उद्धार पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अनंत जीवन देने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, जितने भाई बहन प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज इनका जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। और आपका वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 9वां वचन में कि प्रभु आपने पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया, और परमेश्वर ने पहला अद्भुत काम परमेश्वर ने यही किया था कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति प्रभु जी। और आपने पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया, जैसे हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 22वां वचन में कि परमेश्वर पिता आपने जो बचपन से अंधे और गूंगे और बहरे थे उनको देखने और बोलने और सुनने में सहायता की पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा कर दिया, उन्हें अच्छा कर दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। तो आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि आज एक अंधेपन की स्थिति में पाए जाते प्रभु जी, जिनकी आंखें बंद है पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु आपको देख नहीं पाते प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु जी वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन आज उनकी आत्मिक आंखें बंद है पिता परमेश्वर। हालेलुया, वचन को सुनने के बावजूद भी प्रभु जी उस वचन को गहराई से एक्सेप्ट नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी उन लोगों के लिए कि उनकी जो आत्मिक आंखें बंद, उनकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। ये ऊपर से परमेश्वर वचन को पढ़ते लेकिन वो गहराई के साथ नहीं आ पाते प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। जो आज प्रभु जी प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना वो अंतर आत्मा से अंदर से नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो। आज इनकी मन की आंखें खोलना पिता परमेश्वर, आत्मिक आंखें खोलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, प्रभु दया करो। जितने विश्वासी भी हो लोग है पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन है जो इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, जो इन प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर कि आज प्रार्थना कर पाए पिता
पिता परमेश्वर। मदद करो, सहायता करो कि वचन को पढ़ सके पिता परमेश्वर। सहायता कीजिए पिता परमेश्वर कि आपको जान सके, आपको पहचान सके प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कितने सारे नए लोग हैं प्रभु जी जो आपको नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन फिर भी आज जो प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दिया करो उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी, कि आपको जान सके और पहचान सके कि एकमात्र केवल प्रभु यीशु मसीह और जीवित परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है, और जो कि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो मर के जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जो कि चल सकता है, जो फिर सकता है, जो बातें कर सकता है, जो सुन सकता है। हमें उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने तो हमारे अंदर प्राण को प्रतिष्ठा किया है। उसने हमें जिलाया है, उसने हमें बनाया है। हम उसकी सृष्टि की क्या है? हम उसकी रचना है। इसलिए आज हमें जरूरत नहीं है कि हमें परमेश्वर के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत है। प्रभु नहीं कहता कि तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो। प्रभु नहीं कहता कि तुम मुझे अगरबत्ती चढ़ाओ, तुम मुझे अगरबत्ती लाओ, तुम मुझे नारियल फोड़ के चढ़ाओ, तुम मेरे ऊपर दूध डालो, तुम मेरे ऊपर ये करो वो करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर तो आपके दिल को चाहता है, आपके हृदय को चाहता है। आपका जो पाप का हृदय उसको निकाल कर परमेश्वर चाहता है कि आप उसे खाली कर दें। आज वो पाप को अपने जीवन से हटा दो, परमेश्वर के निकट आए, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। वो अनंत जीवन देने के लिए आया है, वो छुटकारा देने के लिए आया है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। आप नए हो सकते, जो है पुराने हो सकते, अभी तक आपने उन पापों से मन नहीं फिराया, अपने पापों को छोड़ा नहीं है। पाप आप जानते हैं हर चीज के बारे में। विश्वासी लोग जानते हैं कि पाप क्या चीज है। जो परमेश्वर जिसे घृणा करता है, परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। झूठ बोलना, चोरी करना, गलत काम करना, नशे में जाना, और इसकी वजह से हम अपने जीवन में आशीष को पा नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते। परमेश्वर हमें देना तो चाहता है। परमेश्वर हमारे सभी के लिए, हर एक जन के लिए उन्होंने आशीष रखी हुई है। आप में सब के लिए आशीष रखी हुई है। कई लोग जो है कि 20 साल हो गए वो आशीष को नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, लेकिन आप ले नहीं पाते, इसलिए वो आशीष किसी और को मिल जाती है। क्यों मिल जाती है और क्यों वो आपके आप पर आशीष नहीं आ पाती? क्योंकि आज आप अपने जीवन में उस पाप को आप जगह देते हैं, उस गलत कामों को करते रहते हैं, अपने जीवन में अलाउ नहीं करते परमेश्वर को आने के लिए। परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे के पास खड़ा है कि तू कब खोलेगा अपने हृदय का दरवाजा, तो मैं कब अंदर में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। तो आज आपको जरूरत है, यदि आप अपने जीवन में आप दुख में हैं, कष्टों में, मुसीबत में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आप मौज मस्ती का, आपने सब कुछ मस्ती कर लिया, मौज मस्ती कर लिया, लेकिन आज आप आंसू बहा रहे हैं, आज आप उस दुख में हैं, आज उस पीड़ाई में हैं। हालेलुया। तो आज आपको प्रभु की निकट आने की जरूरत है। आज आपको अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। उस समय भी जब आप पार्टी करते थे, जब आप नशे की हालत में रहते थे, उस समय भी परमेश्वर आपको बुलाता था, लेकिन आप परमेश्वर में ध्यान नहीं देते थे, और आज भी परमेश्वर आपको बुलाता है। हालेलुया। इसलिए आज अपने मन को कठोर न करें। आज अपने पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दे, परमेश्वर का वचन कहता है, और आपके जीवन में मांस का हृदय को उंडेल देगा। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख में आ सके। तो आज आपकी आत्मिक आंखें खो जाए, जो कि आंखें बंद है। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उस कर्जों से आजाद और छुटकारा को पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में खुशहाली का जीवन चाहते हैं, आप चाहते कि हम एक साथ रहे, पति पत्नी बच्चे, फैमिली, एक परिवार एक साथ रहे, आपके बच्चे घर वापस आ जाए, आपका पति घर वापस आए, पत्नी घर वापस आ जाए, आपको कर्ज से छुटकारा मिले, आप बीमारी से चंगे हो जाए, तो आपको आज इस हर एक छोटे छोटे पापों को ध्यान देना होगा। क्योंकि हर एक छोटा पाप क्या करता है? वो जिंदगी को तहस नहस कर देता है। उसे पता लगाना होगा कि कौन सा पाप मेरे जीवन में बना हुआ है, कौन सा पाप। और प्रार्थना में जब बैठेंगे तो परमेश्वर को अगुवाई करेगा। हालेलुया। और अब जान पाएंगे कि आप किस बातों से आप परमेश्वर को दुख दिलाते हैं, जिससे परमेश्वर दूर चला गया है आपसे, और जो आशीष आपको आपके लिए थी वो अब आशीष किसी को और को मिल चुकी है। लेकिन फिर भी यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, अपने पापों से इकरार करते, उसे अंगीकार करके छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर आपको फिर से वो नया करेगा, फिर से परमेश्वर आपको बदलेगा। हालेलुया। और अब बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है, बस आपके लिए है। आपने ही अपनी जिंदगी में आशीष को रोक रखी है, आप खुद से आशीष को रोक रखा है, आपने खुद ही अपने जीवन में उस पैसे को जाने दिया है। हालेलुया। हमारी गलती और हमारे हमारे पापों की वजह से। इसलिए आइए फिर से परमेश्वर के निकट आ जाइए। परमेश्वर आज भी आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तत्पर है। परमेश्वर आपको बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और वो प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि हम अनंत नरक में चले जाएं। वो परमेश्वर में अनंत जीवन देने के लिए आया है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और वही आपको छुड़ाएगा। और हम देखते कि परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए।
बहुत सारे लोगों को जो मुर्दे थे उसको जिलाया, जो जन्म के अंधे थे उसको दिखा, जो जन्म के लंगड़े थे उसे चलाया, जिसके सूखे हाथ वाले को चंगा किया, जो अपंग था उसको चलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उसको परमेश्वर चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया। और जो हम देखते कि लाजर था उसको जिंदा किया, और याईर की बेटी और नाइन नगर की विधवा की बेटी को भी परमेश्वर ने क्या किया, जीवित कर दिया। और जो पतरस की सास थी उसको ज्वर था, उसको भी परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर इतने सारे आश्चर्य कर्मों को किया है, तो आपके जीवन में क्यों करना करेगा? वही परमेश्वर जो पहले करता था और वही परमेश्वर आज भी वही कार्य करता है। लेकिन फर्क इतना है कि आज हम परमेश्वर के करीब नहीं आते, आज हम परमेश्वर को पुकारते नहीं और अपने जीवन में उस पापों को जगह देते हैं, उस गलत कामों को जगह देते हैं, और हम परमेश्वर को खोजते नहीं है, उस प्रेम को नहीं खोजते। हम परमेश्वर में प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते। भले आप मोबाइल में आप कितने घंटे देख लोगे, कि भले कितनी देर तक आप बाहर घूमने चले जाओगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन आपको प्रार्थना में बैठना मंजूर नहीं है। और इसी वजह से दुष्ट आत्मा आपको रोकती है कि आप प्रार्थना में ना बैठे, कहीं आपको आशीष ना मिल जाए। शैतान रोकता है और शैतान चलाक है, करता हलाक है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, इस सारे बंधन को तोड़ दीजिए अपने जीवन से। परमेश्वर छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा उस पापों से। यदि आपसे नहीं हो सकता, इससे परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप छूटना चाहते हैं, यदि आप उस बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, यदि आप बीमारी से चंगा होना चाहते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संबंध याद कीजिए जो कि परमेश्वर ने इतने सारे जो कि आश्चर्य कर्मों को किया है, उन सबको, उस वचनों को बोल बोल कर और अपने जीवन में क्लेम करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, आपने तो कैसे प्रार्थना करना है, देखिए इस तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे प्रार्थना करना है। जिसका दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, परमेश्वर मत्ती में तो लिखा है, पिता परमेश्वर 15 अध्याय उसका 28वां वचन में, कि प्रभु आपने तो जो कि दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, जो पीड़ित थे, उसको चंगा कर दिया। प्रभु जी, तो आज इसी वचन को अपने जीवन में क्लेम करती हूँ, करता हूँ, आज मुझे भी चंगा कर पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करती हूँ। नहीं पिता, आज मुझे चंगा करना होगा, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो। प्रभु जी, आज मैं आपके सामने अपने आप को, अपने आत्मा, अपने प्राण को, अपने देह को आपके हाथों में समर्पित करती, पवित्र होने के लिए। प्रभु जी, आज अपने प्रेम से भर दीजिए। आज दुष्ट आत्मा का अटैक खत्म हो जाए। मैं डांटते यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा का अटैक खत्म हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, क्लेम कर करके वचन से। प्रभु जी, आपने दुष्ट जो कि कुष्ठ के रोगी को चंगा किया। प्रभु जी, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, और इसको क्लेम कीजिए अपने जीवन में। यदि आज आपके जीवन में जो कि शांति नहीं है, आज आपके जीवन लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कि समस्याओं के तूफान लहरें, तो मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 26वां वचन में आपने पिता परमेश्वर तूफान और पानी को डांटा। हालेलुया। जो आज मेरे जीवन में समस्याएं रूपे तूफान है, जो आज मेरे जीवन में जो कि पानी है पिता पर, जो पानी जो डगमगा रहा है पिता पर, मुझे दुख और दुख और दुख दिखाई देता है, तो आज मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस वचन से क्लेम करती, जिस प्रकार से आपने तूफान को और पानी को शांत किया, उस प्रकार से मेरे जीवन में भी पिता परमेश्वर इस शांति को भेज दीजिए मेरे जीवन में। तो इस तरीके से वचन से क्लेम कर करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तो कैसे नहीं आपको छुटकारा मिलेगा? वचन से बीच के होकर, वचन के बीच से होकर प्रार्थना कीजिए। वचन को अपने जीवन में क्लेम कर करके प्रार्थना कीजिए, आप देखेंगे अपने जीवन में उस रिजल्ट को आता हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आपकी सहायता करूंगी प्रार्थना करने के लिए, और मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से वचन से कैसे कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो अभी इसी वक्त अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रबा खत्तूरा लबा शरा लबा गदीरा लबा थीरा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जिस प्रार्थना में बने हुए, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में समस्याएं हैं, प्रभु जी आज ये समस्या इनके जीवन से दूर होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी अपने कुष्ठ रोगी को चंगा किया पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर जो बुखार से पीड़ित थे, जो कि जन्म के लंगड़े थे, जो चल नहीं सकते थे, उन सबको, जो जन्म के थे प्रभु जी, उन सबको चंगा किया। तो आज इन भाई बहनों को भी चंगा कर दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, जितने बीमार हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। जहां जहां पर दर्द, अपने हाथों को वहां रखे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदीरा लबशरा लबकतीरा लबथिरे गदीरा लबगदीरा लबशरा लबकतीरा। मैं प्रार्थना करते चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और कि हर एक दर्द, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को वहां पे रखे जहां जहां पर दर्द है, किसी भी प्रकार का आज आपके जीवन में बीमारी है, इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकतुरा लबशरा लबगदीरा लबथिरे गदीरा लबगदीरा लबशरा लबकतीरा। हड्डी की रोग से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
में, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ए बीमारी, ए हड्डी की रोग, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो दर्द होता है, जो परेशानी है, जो कि बीमारी के जीवन में जो चल नहीं सकते, यीशु के नाम से चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पेट में सूजन है वो खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पथरी है और गिल्टी है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके अस्थमा की, आज आपके जो अस्थमा की प्रॉब्लम इतने सालों से मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके थायराइड का प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की रोशनी वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी स्किन की डिसीज है, स्किन की प्रॉब्लम है, जो कि चर्म रोग है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका कैंसर से आजाद हो जाए। आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपको जो धड़कन की गति जो बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है, मैं प्रार्थना करती चंगे, जबकि आपके जो डर की स्पिरिट कार्य करते आपके अंदर में, मैं प्रार्थना करती खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदिरा डबशरा डबगतिरा डबथिरी के दिरा डबगतिरा डबतिरा। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको सांस लेने की तकलीफ है, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। आपका डिप्रेशन के लिए जो दवाई लेते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए। आपके पेट के रोग, पेट का दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी भी तरह का पेट का दर्द क्यों ना हो, अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डी के रोग से आजाद हो जाए। आपको सर्वाइकल खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो झुक नहीं सकते, यीशु के नाम से झुक कर देखिए आप चंगे हो चुके हैं। जो चल फिर नहीं सकते, चंगे हो जाए। जिनका पैरालाइज, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, आपके मूवमेंट शुरू हो जाए। कितने लोग जो चंगे हो रहे, कितने लोगों की गवाही आ रही है कि जो डिप्रेशन की जो गोली खाते थे 30 साल से और वो चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। कितने जो कर्ज में थे उसको परमेश्वर ने कर्ज से छुटकारा दिया। कितने लोगों को जो पेट की सूजन थी, पेट की दर्द थी, सूजन थी, वो चंगे हो चुके, तो वो आप भी चंगे होंगे। और गिल्टी थी वो गायब हो गई, जो कि स्टोन था वो खत्म हो गया और बहुत लोग चंगे हो रहे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो गए, तो आप भी चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पैरालाइज का अटैक थे, यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो भी उनकी भी गवाही हो रही है कि अब उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, अब वो चल फिर सकते हैं। हालेलुया। तो आप भी होंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की परेशानी चंगाई हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। रबकतिरा बशरा लबगदिरा लबतेरे के दिरा लबगदिरा लबशरा लबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए। जो बच्चे बीमार है, जिनकी आंखों के ऑपरेशन हो रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, जो छोटे छोटे बच्चे प्रभु जी, उनको मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। जिनके बच्चे को पिता परमेश्वर जो लगातार बुखार आ रहा है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जो बच्चे दर्द में, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं कैंसिल करती हूँ ऑपरेशन को, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। ओ रबकतिरा लबशरा लबगदिरा लबथिरा लबथिरा के दिरा लबगदिरा लबशरा लबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर दया करो। प्रभु यीशु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करते, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आज छुटकारा पाए अपने जीवन, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदिरा लबशरा लबगदिरा लबथिरा के दिरा लबगदिरा लबशरा लबकतिरा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की रोग, इन्फेक्शन के रोग खत्म हो जाए। जिनको नींद नहीं आती है, बल्कि नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है, तो आपको टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु दया करो प्रभु जी। आज छुटकारा और चंगे हो जाए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य नहीं करता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको पचने लगे, सब डाइजेस्ट होने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपका टॉन्सिल खत्म हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो घाव है जो सूखते नहीं है, वो सूख जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके दर्द और रोग से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे छोटी से छोटी बीमारी भी क्यों ना, अब इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने चंगा कर दिया प्रभु जी, अपने छुटकारे को दे दिया पिता परमेश्वर। में धन्यवाद करते प्रभु जी। जो हाथ को उठा नहीं सकते वो उठा कर देखें, क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो इनके जीवन में जो कि समस्याएं की लहरें पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो प्रभु जी। इनके घरों में जो लड़ाइयां और झगड़े बने रहते, मैं प्रार्थना करती हूँ लड़ाई झगड़े के स्पिरिट आपके जीवन से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट आपके जीवन में, आपके घरों में कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
पाए। हालेलुया, प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। यीशु के नाम से आपके जीवन में सब शांत हो जाए, सब सही हो जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो आपके घर से जो कि आपका बेटा चला गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने पाए, या फिर आपकी माँ चली गई, या फिर आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई, वो वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति या फिर आपकी पत्नी घर को छोड़कर चली गई, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए। या फिर किसी चीज के लिए, या फिर वो गलत रिश्ते में पड़ चुके हैं, या फिर गलत चीज में पड़ चुके हैं, या फिर व्यभिचार के स्पिरिट उनके जीवन में कार्य करते हैं, वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी पत्नी को छोड़ के जो किसी और के पास चला गया, वापस आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने घर वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या फिर पत्नी घर छोड़कर चली गई, वो वापस आए। अगर बच्चे घर छोड़कर चले गए, वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई कार्य संबंध है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनका जीवन बदल जाए। जो वे विचार के स्पिरिट कार्य करते हैं, जो दूसरी औरत के पीछे जाते हैं और जो पैसा देते हैं, जो गलत चीजों में पड़े रहते हैं, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं करते, वो लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर कि अपने घर वापस आने पाए। प्रभु जी दया करो, आपने सब कुछ ब्लेस करके बदल दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। और लॉर्ड जीसस जो डाइवोर्स के केस तक बात आज पहुंची है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनका केस जो डाइवोर्स है वो यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए, और ये यीशु के नाम से उनको विजय बिना पिता परमेश्वर, इन्हें खुशहाली का जीवन दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु दया करो प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, जो अपनी पत्नी को छोड़कर जो कि दूसरे के पास जाता तो ये बहुत बड़ा पाप है, यदि शादी करता तो वो और भी ज्यादा बड़ा पाप है, और वो पूरा पाप है। यदि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू अपनी आंखों से किसी औरत को देख लेना, किसी लड़की को देख लेना और शरीर से पाप करने, ये दोनों की सजा एक है, और ये किसी भी रीति से वो नहीं बचेगा। हालेलुया, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप जानते नहीं है कि परमेश्वर प्रेम भी बहुत करता है, और जब दंड देता है तो उससे भी कोई नहीं बच सकता। हालेलुया, इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, क्या आप अनंत नरक में जाना चाहते हैं, तो आज ही फैसला कीजिए, क्योंकि फैसला तो आपके हाथ में, और आपके हाथ में जीवन है, और आपके हाथ में क्या वो दुख है, क्या लेना चाहते हैं, क्या चूज करना चाहते हैं। आज आपको निर्णय करना है, आज आपको सोचना है कि आपको गलत रास्ते में जाना है कि प्रभु के रास्ते में जाना है। यदि प्रभु के रास्ते में जाएंगे तो सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा और आशीष होगा, और यदि गलत रास्ता अपनाएंगे तो फिर सोच लीजिएगा आपके जीवन में क्या होगा, वो सब कुछ फिर तहस नहस हो जाएगा, और अशांति और दुख पृथ्वी पर भी मिलेगा, और अनंत नरक भी जाना पड़ेगा। हालेलुया, इसलिए अपने आप को, चाहे कोई भी क्यों ना ये प्रार्थना को सुना, कोई भी यदि गलत कर्म में बना हुआ है, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और यही वक्त है, यह अनुग्रह का पीरियड चल रहा है, और इसी समय हम माफी मांग सकते हैं और प्रभु हमें क्षमा कर सकता है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस चंगे हो यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। आपका मन का जो मन में जो बुराई चीज है, जो गलत चीज है, वो चंगा हो जाए, आपका मन, आपका आत्मिक जीवन चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पत्नी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके बच्चे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि कितने लोग जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, जो बेस्ट जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं, वो थक चुके हैं, इतने साल हो गए शादी के, लेकिन मिलता नहीं है। लोग कहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको बेस्ट जीवन साथी मिलने पाए, जो उद्धार पाया हुआ हो, जो आत्मिक जीवन व्यतीत करता, लेकिन आप भी वैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे तब आपको बेस्ट जीवन साथी मिलेगा। यदि आप भी परमेश्वर में होकर जीवन व्यतीत करेंगे तब आपको भी वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार है तो आपको वफादार व्यक्ति मिलेगा, यदि आप वफादार नहीं है तो आपको जीरो को जीरो मिलेगा। हालेलुया, हीरो को हीरो मिलेगा। इसलिए जैसा आपका आत्मिक जीवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए यदि बेस्ट जीवन साथी चाहते हैं तो। यदि परमेश्वर में उद्धार पाया हुआ, या परमेश्वर में होने वाला, या फिर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आपको चाहिए, ऐसा जीवन साथी, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आपका भी जीवन परमेश्वर में होना चाहिए, तो आपको परमेश्वर मुहैया करके देगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा, परमेश्वर भेजेगा आपके घरों में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको बेस्ट जवान जीवन साथी मिलने के लिए, आपके लिए अच्छे रिश्ते आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतीरा रबा शरा रबा खतीरा रबा थीरा। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर जो आशीष देने आते हैं हम ही रोक लेते हैं अपने जीवन में, उस पापों को अलाउ करते, उस गलत चीजों को करके। यदि आप चाहते अपने जीवन में बेस्ट पार्टनर, तो आपको भी अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, अनकंडीशनल लव करना है, पवित्रता में जीवन जीना है, वफादार रहना है परमेश्वर के साथ हर एक बातों में, और तब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उंडलता हुआ, उतरता हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जो आज अपने जीवन में जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रथम स्थान देने पर अपने जीवन में, प्रार्थना का जीवन होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो नशे में पड़े हुए, जो गलत चीजों में पड़े, जो बुरी आदतों में पड़े, जो रात दिन गेम खेलते, गेम खेलना पाप नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर का टाइम दूसरे को देके, या फिर परमेश्वर का टाइम अपने गेम में देके आप गेम खेलते रहते हैं, परमेश्वर को नहीं देते, तो ये पाप है। 24 घंटे खेलते रहना और उसमें एकदम से
चला जाना उसके अंदर में, ये भी बहुत बड़ा पाप है। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे स्पिरिट से बाहर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बुरी आदतों में फंसे, कोई भी बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे शादीशुदा, चाहे कोई भी क्यों ना, जो भी बुरी आदतों में, विचार में फंसे, गलत बातों में, गलत चीजों में फंसा हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो नशे की स्पिरिट आपके अंदर में है, जो कि आप जो शराब पीते, जो कि चेन स्मोकर है, जब मेडिकल नशा करते, किसी भी तरह का नशा करते, जो बीड़ी पीते, जो कि तंबाकू खाते, कोई भी चीज आप नशा करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से ये नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। कितने लोग हैं जो कि प्रार्थना को सुनकर अंगीकार कर कर वो छुटकारा को पा रहे, नशे से आजाद हो चुके हैं, तो आप भी आजाद होंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, छुटकारा को पाओ इस नशे की स्पिरिट से यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। जो रात दिन हॉस्पिटल में अंदर जाना करते हैं प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में कार्य करते, मैं यीशु के लहू में कवर करती, कोई महामारी आके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में आकर आपके परिवार को यीशु के लहू में रखती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके चारों में यीशु के लहू में कवर करती हूँ, कोई महामारी, कोई कोरोना वायरस आपके जीवन का हिस्सा ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन, जितने लोग जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती, कोई कोरोना वायरस आपके जीवन का हिस्सा ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती कोरोना वायरस को आपके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जिनका पॉजिटिव आए वो निगेटिव रिपोर्ट आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, और जो टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं उनका निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे इस प्रार्थना को, बोलो मैं अंगीकार करता हूं इस प्रार्थना को, अंगीकार करते इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी कि जिन भाई बहनों के जीवन में जो मुसीबतों को सामना करें इन दौरान पिता परमेश्वर, जिनके अगर राशन नहीं है, पानी नहीं है पिता परमेश्वर, जिनको बहुत ही मुसीबतों को सामना करना पड़ता है, जिनका नौकरी नहीं प्रभु जी, जो कि नौकरी में जाते थे लेकिन अब उनका बॉस उनको नहीं बुलाता, मैं प्रार्थना करती हूँ नौकरी सुरक्षित हो जाए और आपका बॉस आपको बुलाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी नौकरी लगने पाए, आपका इनकम सोर्स का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई किया है वो आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद दरवाजा खुल जाए, आपका बिजनेस का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आशीष होकर बदल जाए, आपके गले ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके काम की आशीष खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपको काम, और आपको काम आएगा, इधर से फोन आएगा, उधर से फोन आएगा, और आप चूज करेंगे और वही चूज करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करने देने जा रहा है, बेस्ट नौकरी करने देने जा रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं अपने जीवन से, तो परमेश्वर बेस्ट देता है, बेस्ट और बेस्ट देता है। तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बेस्ट नौकरी देने जा रहा है, बेस्ट गवर्नमेंट नौकरी देने जा रहा है। हालेलुया। और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ जो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कर्जे से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस मजबूत हो जाए, आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए, आपका वीजा का रास्ता क्लियर हो जाए, और यीशु के सामर्थ्य का डॉक्यूमेंट, आपका हर एक डॉक्यूमेंट को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका नौकरी के लिए जो आपने सबमिट किया, अपने फॉर्म को जमा किया, आपने डॉक्यूमेंट को जमा किया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो फॉर्म है, वो सिलेक्ट हो जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो सिलेक्ट हो जाए उस नौकरी के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया। मैं प्रार्थना करती हूँ और बेस्ट नौकरी मिले आपके जीवन में, जिसमें सब कुछ पूर्ति हो जाए। हालेलुया। तो इसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, प्रार्थना में, वचन में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर जो जो कहता है उसको अपने जीवन में पालन करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना में बने रहना है, हमें वचन में बने रहना है, हमें स्तुति में बने रहना है, हमें दशमांश देने में बने रहना है, हमें हर चीज में वफादार बने रहना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं हो तो अभी भी कर देगा आपके जीवन में, लेकिन आपको देखता है कि आप कितना वफादार है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से बेस्ट मिलने पाए आपके जीवन में, आपकी नौकरी से ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपको जो रुका हुआ पैसा मिलने पाए, आपको लोन नहीं होता, मैं प्रार्थना करती हूँ उस लोन होने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके जीवन में कर्ज में भर डूबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कर्ज से छुटकारा मिले, आपका घर बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रहने के लिए छत मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने ब्लेस करके धन्यवाद करती हूँ, अभिषेक देना प्रभु जी, पवित्रता में जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रभु जी, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए प्रभु तैयार करो पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन लोगों को प्रभु जी प्रार्थना को सुनते हैं, इनके हाथों के कामों को आशीष देना,
इनके आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बाड़े में रखना। इन्हें ब्लेस करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। इनके बच्चे आशीषों का बदल जाए, इनका परिवार आशीषों का बदल जाए प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती प्रभु जी, हालेलुया। और प्रभु जी आज ये गवाही देने पाए पिता परमेश्वर अपने जीवन में, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, जो मिनिस्ट्री की हेल्प करते, जो दान और दशमांश देते प्रभु जी, इनके दान को आप याद रखना पिता परमेश्वर, और इनके लिए अद्भुत कामों को करो पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को याद करो, इनके दान को याद करो, इनके दशमांश को याद करो, जो कि भंडार में देते प्रभु जी। और हर चीज आपका भंडार आपका देते पिता परमेश्वर। दया करो, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर, दया करो। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। और आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, हालेलुया। पवित्रता में अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रेम के लिए परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाइए, अनकंडीशनल लव में आ जाए, और देखिएगा अपने जीवन में आशीष को उमड़ता हुआ उतरता हुआ, हालेलुया। प्रभु आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। और सच में परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, उसके लिए मैंने निर्दोष बनाइए, निष्कलंक बनाइए, अपवित्र और पवित्र बनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। इससे सभी भाई बहन अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करते। आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारे इस मसीह की ट्रेजिडी प्रार्थना और वचन के चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं, 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो देखते चले जाते हैं और व्हाट्सएप में वो बार बार वो प्रार्थना की वीडियो मांगते हैं। तो कृपा करके आप सब्सक्राइब तो करना है, साथ में बेल आइकन जो घंटी जैसा दिखता है, बेल जैसा दिखता है, उसको प्रेस कीजिए, ताकि हम इतना वो सेंड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। तो आप प्लीज क्या कीजिए, ताकि आप उस प्रार्थना को रोज सुन सके अपने जीवन में और आशीष को पा सके, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिसके जीवन पर गवाही आई हो, अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। इस व्हाट्सएप में मैसेज में जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर में आपको अपनी ऑडियो गवाही, वीडियो गवाही आप भेज सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही को जरूर भेजें। जिनकी जीवन प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, हालेलुया। और आप कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, और आप ऑडियो मैसेज करके भी आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं, हालेलुया। जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं उसको पढ़ के मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, आप कॉल भी कर सकते हैं, हालेलुया। प्रार्थना करवाने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जिनके जीवन में गवाही आई, आप गवाही को देना मत भूलना। और जो भाई बहन जो दशमांश और अपनी ऑफरिंग और टाइट और अपनी ऑफरिंग आप भेंट देना चाहते तो आप इस गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू आप इस अपनी दशमांश को और अपनी भेंट को आप भेज सकते हैं, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित है, परमेश्वर आपके लिए जरूर द्वार खोलेगा और आप आशीष होकर जरूर बदलेंगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति आप सभी लोगों को, जय मसीह की।